तो अभी आपने सुना था सारी बातों को कि कैसे एक बेटी की शादी होती है, कैसे एक गरीब माँ बाप पैसे को जमा करके किसी तरह अपनी एक बच्ची की शादी करता है। लड़की अपने ससुराल जाती है, वहाँ जाने के बाद माँ बाप को ये सूचना मिलती है कि जिस लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी की है उस लड़की का उसकी भाभी के साथ नाजायज संबंध है। फिर पंचायत बैठती है, बातचीत होती है, ये लोग बात करते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस किया जाता है कि इस तरह की घटना नहीं होगी। फिर बीच में माँ बाप आते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं आपकी बेटी का ख्याल रखा जाएगा। इस भरोसे से इस बेटी के पिता अपनी बेटी को वापस उस घर में दोबारा भेजते हैं कि मेरी बेटी ठीक ठाक से रहेगी। लेकिन मामला कहाँ सुधरता है, बात आगे बढ़ते जाती है, मारपीट तक बात पहुंच जाती है। ऐसी घटना होती है, बेटी वापस अपने घर चली आती है, माँ बाप बीमार पड़ते हैं, लड़का लेने आता है अपनी पत्नी को घर से, फिर लेकर के जाता है वापस वहाँ पे और एक षड्यंत्र के तरह अपनी भाभी के साथ मिल करके उस लड़की को खत्म कर देता है। ये पूरी बातें आपने अभी कुछ देर पहले इनके परिवार वालों से, यहाँ के समाज वालों से सबसे सुना। अभी एक सर मौजूद हैं, उनसे हम आपको सुनवाएंगे उनकी जवानी सारी बातों को। ये वहाँ पे गए थे, उस बॉडी को देखा था, वो बॉडी किस अवस्था में थी, क्या उसको देखने के बाद इनको लगा कि वो लड़की ने खुद से अपने आप से इस तरह की घटना को किया है या फिर उसको उन लोगों के द्वारा खत्म किया गया है। इन सारी बातों को आपको बताएंगे, सुनवाते हैं इनकी जवानी। आप बने रहिएगा, वीडियो में लेकर के चलते हैं आपको उनके पास। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, रामानुज पासवान। रामानुज पासवान। सर वो आपकी कौन लगती थी? वो हमारी साला की लड़की है। अच्छा, आपकी साला की बेटी है। सर आप वहाँ पे गए थे? जी हाँ, हम अपने बॉडी को देखा था? जी हाँ, हम देखे। बॉडी में आपको कुछ चोट वगैरह का निशान चोट मिला था? वगैरह बहुत कुछ मिला। उस जगह जो है एक गले पर जो है काला काला निशान पड़ गया था। ठीक है। उसके बाद? और उसके बाद जो है चौकी जो रखा था, चौकी में इतना बड़ा दरार था, कटा हुआ था। उस दो के और बगल में ये तकिया रखा हुआ था। और उसके बाद उसकी सास जो है अपने पुतों को गला में लेकर के रो रही थी। बोला जा रहा है कि उनकी सास ने ये बयान दिया था कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है पुलिस के सामने, उसको लेकर के जाओ, उसको पकड़ो, उसको सजा दो। क्या ये सच बात है? ये तो हमको लग रहा है, जो हम बता रहे हैं उस सही बात को ये अमल कीजिएगा। जो दरार जो देखे हम और दरार देखे और जथी का घर का जो है मुहैया लिया गया हम अपने से, कहीं उसको टांगा गया था और उसको दिखावट के लिए उसको कोई चाची से काट दिया उस जगह। आपको कैसे ऐसा लगा कि ये कोई करके टांग दिया? क्योंकि कैसे लगा ये नहीं, जब उस लाश को जब देखा गया तो हम पहले यही देखे कि आखिर कैसे हुआ। ये घर बहुत छोटा था बहुत इतना ऊंचाई का। इतना बड़ा घर था कि कोई अपने आप से इस तरह की घटना को नहीं करता। नहीं हाँ 4 फीट का होगा। हाँ फिर तो उसको गले में सास को देखे गले में लगा हुआ है बच्चिया, ऐसे रो रही थी उसकी सास। इतना देखे गले में देखे हुआ इसे लपटा हुआ था। उसके बाद हम निकल गए। हाँ। किसी से आपने पूछा नहीं कि किसने ऐसा किया? किसी से नहीं पूछा। बहुत पंच लोग, बहुत पब्लिक थे। उस लड़के को बुलाया गया, वो बार बार कहते थे मारे लो, 2-4 आदमी 2 थाप दिया गया। कहा कि हमने नहीं, तो सबने करने लगा आखिर कैसे हुआ ये घटना कैसे घटी। तो बोला कि हम जो है न फूफा जी हम कुछ नहीं। कौन किया है ये? कौन किया ये तो अपने जान रहा है। उसका भाभी और दोनों मिल करके शायद लगता है या षड्यंत्र रच करके उसको खत्म कर दिया। वहाँ उसके छोटे भाई ने भी शायद बोला। छोटा भाई ने उसको बोला, पंच के सामने जा करके बोला कि हमारी भाभी जो है हमारे भाई के चलते ही ये प्रेम संबंध था, इसलिए ऐसा किया। हाँ ऐसा किया गया। छोटे भाई ने उसको कहा। क्या सर? क्या जो उसका लड़का का छोटा भाई था नहीं, वही रिपोर्ट दिया कि हमरे भाभी के साथ इसको संबंध है। अच्छा। इसीलिए इसको। अच्छा, वो जो उसका छोटा भाई था वो खुद बोला? हाँ वही बोला, खुद बोला वो। यहाँ से पूरा सिद्ध होता है कि वो लोग जानबूझ करके जानबूझ के घटना किया। हाँ। जबकि आप लोगों ने पैसा या जो भी उनका डिमांड था सब कुछ पूर्ति हो रहा था। इतना गरीब होने के हाँ, उतना गरीब होने के बाद उसी दिन आने वाला यहाँ था। अच्छा, वो लड़की जिस दिन ये घटना हुई यहाँ आने वाली? हाँ, एक उस बयान को। और ये बात उनकी भाभी जानती होगी तब नहीं सोची होगी कि अब वो चल जाएगी तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, तो हम खत्म कर देंगे। उसी रात में खत्म किया। जिस बयान जिस दिन आएगा नहीं उससे पहले आप लोग को कैसे सूचना मिली है कि ऐसा घटना? भोर में आया, भोर में सुबह
जी, कौन फोन किया लड़का था? का जो इसको किया है ना, हाँ, हाँ। उसका एक छोटा जिससे अंगे से छोटा, छोटा वो भाई। जो है वही ने कहा कि भाभी। अच्छा, इस तरह की बात उन्होंने आप लोगों को बताया। हाँ, सबको बता। लेकिन मुआयना करने के बाद, सारी बातों को देखने के बाद आप लोग को लगा है उनको भी लपेटने का चक्कर में था, लेकिन वो सच सच उगल दिया, इसके लिए उसको बख्श दिया अच्छा गया। अच्छा, वो सारा बात बता दिया कि क्या कैसे हुआ है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। भाभी को माँ भाई का हाथ है। आप कौन है दीदी? कौन है दीदी आप? उसका बहन। बहन है आप? आपकी बहन का कभी बात होता था इस बारे में कि हमको वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? आपकी दीदी बोल बोलती रहा थी ऐसा? उसका भाभी का पूरा हाथ है। उसकी भाभी का पूरा? बड़ी भाभी का पूरा हाथ है, वही उसका बनिया। कैसे कैसे आपको ऐसा लगता है? हमको पहले से पता है, वो बहुत गंजन कचार बहुत कर रहा था वो पहले। आपकी दीदी बोलती थी ऐसा हाँ आपको? हाँ, बोल रहा क्या बोलती थी? कि वो सब बात पूरा वो अपना दूल्हा के समझाया, वो पूरा बात कहे रहे ओकरा, कैसे तोर पत्नी छनो एना छनो ना छनो। तो उससे चक्कर है, ये बात कैसे पता चला आप लोगों को? हमरो बहिन बोले रहे, की बोले रहे? बोले रहे कि देख ओकरा खातिर हमरो गंजन कचार करे छे, आप हमरा दूल्हा के सब बात करे छे। वो पहले पहले से- देखने रहे, खिस्सा उस्सा करते हैं ओकरा हाँ। से? आँख बहन जो है, हाँ देखने रहे? हाँ भौजाई साथ हैं? हाँ, बोझा पूरा सब दिन रहे, तैयो हमरा मम्मी ने वहाँ से नौनी ले रहे, लड़ा झगड़ा करे रहे, हाँ। पंचायती करने रहे, तो हमरा मम्मी यहाँ नौनी लेने रहे। एकरा अपनी बहिन के? हाँ, हमरा फिर की भेलै? फिर गेले दोनों टा समझौता रहे पति पत्नी में, फिर गेले वहाँ। पंचायत उंचायत भी भेल रहे? हाँ, ओने होले सब अपनो दियाद बाद में ऐसे होले ओकरा। सब बैठी कहाँ सब फैसला कर लिए कि अभी घटना नहीं होता है? ना ये सब पहले नहीं, ये सब बोले कि नहीं होते घटना। देखिए, बहन की स्थिति बहुत खराब हो रही है। एक बहन का आंसू आ रहा है क्योंकि आज इनकी बहन मौजूद नहीं है, खत्म कर दिया गया है इनकी बहन को, और एक षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया है। एक प्रेम प्रसंग के कारण एक लड़की के जीवन को छीन लिया गया है, समाप्त कर दिया गया। ये उनकी छोटी बहन है। आप देख सकते हैं कितनी लाचार और रोते हुए आप अपने सामने देखिए। आप सोचिए उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे ये लड़की किसी परिवार में जाना चाहेगी, किसी से शादी करना चाहेगी, क्योंकि आप सोचिए कि इनकी बहन का शादी हुआ था, लगातार उसके साथ उस तरह की घटना हो रही थी, और हर चीज का ये साक्ष्य है। एक बहन अपनी बहन से सारी बातों को शेयर करती है, यानी ये सारी बातों को जानती है, बता नहीं पा रही है, रो रही है, उस दर्द में है, इसलिए सारी बातों को रख नहीं पा रही। दीदी आप प्लीज शांत हो जाइए और बताइए कि आपकी बहन को बहुत वो लोग टॉर्चर करते थे? हाँ दीदी, दीदी बोलिए ना। तंग होता है, तंग करना। हाँ, आपको बहुत तंग करते थे आपकी बहन के वो लोग? हाँ, वो बहुत सब जब से शादी होले तब से वो लड़की ने ओकरा गोतनी सब हमरा बहन के दुखे सब दिन दे रहे। खूब दुख देते थे? हाँ, सब दिन। अच्छा, क्या बोलते थे? यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, क्या क्या कहते क्या थे? वो सब दिन लड़ा झगड़ा करते रह गेले कि ऐसा अब ईटा बालू गिर के सोचल के अब ये घर बसते, ओकरा ऐसे खारे। इसीलिए हाँ, यही। आप सोचिए, उनको नया घर बनवाने के लिए पैसा दिया गया, जिससे ईटा गिट्टी बालू वगैरह जो भी सब कुछ वहाँ पे तैयार था, घर बनने वाला था, और जब उनको ऐसा लगा कि अब इसका परिवार यहाँ पे बस जाएगा और जो जिसका मेरे साथ संबंध है वो लड़का आखिरकार इनका होकर के रह जाएगा, घर अलग बन जाएगा, वो लड़की यहीं आने वाली थी उस दिन, लेकिन षड्यंत्र के तहत एक प्लान रच करके उस लड़के को दारू पिलाया गया उनकी भाभी के द्वारा, और फिर दोनों भाभी मिल करके उस लड़के के साथ मिल करके आखिरकार उनको खत्म कर दी। इसमें उनके सास ससुर का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सास ने खुद पुलिस के सामने बयान दिया कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। उनके छोटे भाई ने भी बताया कि मेरे भैया और भाभी का प्रेम संबंध था जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन ये जो समाज में घटना हो रही है, आए दिन जो समाज में आप इस तरह की घटना देखते हैं, जहाँ पे एक बेटी को कहीं चंद रुपयों के लिए, कहीं 10,000 के लिए, कहीं बाइक के लिए, कहीं फ्रिज टीवी के लिए, कहीं एसी कूलर के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए एक बेटी लगातार प्रताड़ित होते जा रही है समाज में। ये आए दिन आप हमारे चैनल पे ये घटना देखते होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? बेटी आज कहीं पे भी सेफ सुरक्षित नहीं है, वो सड़क पे नहीं चल सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, रात के अंधेरे में चल नहीं सकती। सरकार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कहाँ आज सेफ है, कहाँ बची हुई है? जब माँ बाप उसकी शादी करके उसको किसी घर में भेज देते हैं, वहां पे भी वो दरिंदों के बीच में घिरी हुई रहती है। चंद रुपयों के लिए, पैसों के लिए एक बच्ची को खत्म कर दिया जाता है। उनकी छोटी सी लड़की, अभी 2 साल की लड़की है। आप सोचिए उस लड़की का जीवन कैसे चलेगा, कैसे जिएगी वो अपना पूरा परिवार। इस लड़की ने अपनी बहन के साथ ये होते हुए देखा है।
कैसे ये शादी करना चाहेंगी, कैसे किसी दूसरे के घर में जाना चाहेंगी। इनके मन में शादी के खिलाफ एक बहुत बुरी छवि बनी हुई है। ये समाज में जो ये सारी कुरीतियां फैली हुई है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने जवाब को कमेंट में रखिएगा और वीडियो को इतना दूर फैलाइएगा कि आज ये गरीब परिवार है इनको इंसाफ मिल सके। ये सारे लोग जो गरीब हैं, जिसके कारण ना तो ये पुलिस को आवेदन दे पाए हैं, ना अपनी बात को किसी के सामने रख पाए हैं। ये बहुत सुदूर गांव का प्रदेश पड़ता है जहां पे पुलिस प्रशासन आती नहीं है, पूछताछ नहीं करती, एक बार पूछने तक नहीं आई कि ये घटना कैसे हुई है। आप लोग इसको इतना दूर फैलाइए कि इस परिवार को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। ये जिस दरिंदे जालिम ने इस तरह की घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं और आपको छोड़ जाते हैं इन सारे सवालों के साथ। आप अपने राय को रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।